आज हम आपको हलासन योग करने की विधि व उसके लाभ व उसकी सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हलासन पीठ के बल लेटकर की जाने वाली एक योग विधि है। भारत के महान योगियों ने हल से प्रेरणा लेकर हलासन नाम के आसन की रचना की। जैसे हल कठोर से कठोर जमीन को मुलायम बना सकता है, वैसे ही हलासन शरीर को अत्यंत लचीला बनाता है, विशेषकर रीढ़ की हड्डियों को। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योगी गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। हलासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब श्वास लेते हुए इस तरह पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सर की तरफ लाएं और वहां पर पैरों को टिका दें। अब इस अवस्था में श्वास लेकर और छोड़कर सहज स्थिति में बने रहें, जितने देर आप सहज स्थिति में बने रह सकते हैं। फिर धीरे से सामान्य स्थिति पे आ जाएं। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 बार तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 1 या 2 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव और खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहां रखें। हलासन करने के बाद विश्राम अवश्य करें। हलासन करने के बाद विश्राम की जो सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है वह शवासन की है। आपके किए गए कुल अभ्यास का 20% समय आपको विश्राम में शवासन की स्थिति में देना है। शवासन में आपके संपूर्ण शरीर को पूर्ण विश्राम मिलता है। हलासन कर लेने के बाद चक्रासन अवश्य करें। चक्रासन हलासन का उपासन भी माना जाता है। जिस प्रकार हलासन में सभी नस नाड़ियाँ तथा मांसपेशियाँ खिंचाव में आती हैं, चक्रासन उन सभी नस नाड़ियों व मांसपेशियों को सामान्य अवस्था में लाने में मदद करता है। हलासन का अभ्यास शरीर के सभी प्रकार की चर्बी को कम करने में सहायक है। पुराने से पुराने कब्ज में भी अत्यंत लाभकारी आसन है। रीढ़ की हड्डी में लचक की वृद्धि होती है तथा संपूर्ण मेरुदंड स्वस्थ बनता है। हलासन पाचन अंगों की मसाज करता है तथा पाचन शक्ति को बढ़ाता है। फेफड़े, हृदय, यकृत, प्लीहा, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय आदि सभी आंतरिक अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। यह आसन मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और वजन घटाने में भी मदद करता है। मधुमेह रोगियों के लिए भी यह विशेष लाभकारी आसन है। पैर, जांघ, कमर, पेट, नितंब, छाती, पीठ, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। थकान व तनाव को दूर करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा अभ्यासी युवा व निरोग बना रहता है। यह आसन थायराइड ग्रंथि से जुड़ी समस्याओं को भी खत्म करने में मदद करता है। पुरुष व स्त्री दोनों के ही यौन रोगों में लाभप्रद आसन है। यह साइनोसाइटिस, इंसोम्निया और सिर दर्द में भी लाभ देता है। इसके नियमित अभ्यास से संपूर्ण शरीर में भरपूर ऊर्जा का संचार होता है। रक्त संचार सुधरता है। श्वसन तंत्र के लिए भी यह बेहद लाभदायक योग विधि है। शरीर के संपूर्ण स्नायु और नाड़ी तंत्र को स्वस्थ व शांत करता है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स को बनाता है। उत्सर्जन तंत्र द्वारा शरीर के विषाक्त तत्वों को तेजी से बाहर निकालने में मदद करता है। शरीर सुडौल व मन प्रसन्न बनाने वाला आसन है।
इस आसन को यह नाम किसान के हल के समान आकृति होने के कारण मिला है, जो मिट्टी को खेती से पहले खोदने के काम आता है। अंग्रेजी में इस आसन को प्लो पोज कहते हैं। हलासन के अभ्यास से विशुद्धि, मूलाधार, अनाहत व मणिपुर चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। बेहतर होगा कि हलासन का अभ्यास सुबह के वक्त और खाली पेट में किया जाए। डायरिया या गर्दन में चोट हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। मेरुदंड में चोट हो या कमर में दर्द हो तो भी इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं तथा उच्च रक्तचाप के रोगी इसका अभ्यास ना करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसका अभ्यास ना करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो अथवा किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन को करने से बचें। हलासन का अभ्यास अन्य अभ्यास के बाद तथा स्ट्रेचिंग के बाद ही करें, इसका विशेष ध्यान दें। हल का उपयोग प्राचीन काल में छिपे खजाने के लिए खोज के लिए भी होता था। हल की आकृति बनाने से शरीर को अनेक ऐसी सोई हुई शक्तियाँ जो हम कभी जान नहीं पाते वे सक्रिय होती हैं। हलासन का अभ्यास ऐसी सोई हुई शक्तियों को वापस सक्रिय करता है। यह एक कठिन आसन है, अतः योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करें। तो यह था हलासन योग करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।